गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने टॉपिक एम्पलीफायर टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? एम्पलीफायर टॉपिक। ठीक है, फिर आपसे कहा था आज अपन पढ़ेंगे एक तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, एंड थोड़ा सा ऑक्सीलेटर के बारे में देखेंगे। फिर आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स भी आज कंप्लीट करेंगे अपन। तो देखिए, तो बेटा अपन देखें एम्पलीफायर, कोई जनरल एम्पलीफायर हम जानते हैं, हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, कुछ वोल्टेज गेन होता है, उसको उसे क्या बोलते हैं? एवी, वोल्टेज गेन एवी। ठीक है, फॉर ए जनरल एम्पलीफायर। बट बच्चों, जो हमें यहाँ पे आउटपुट ऑप्टेन हुआ है वी आउट, उसका कुछ पार्ट अगर हम जैसे कुछ पार्ट मान लो जैसे एक्स टाइम्स ऑफ वी आउट को अगर अपन वापस इनके साथ री इंसर्ट करा दें, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में वी इन के साथ वापस री इंसर्ट करा दें, तो वी इन की इफेक्टिव वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, वी इन की इफेक्टिव वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे मान लो इनिशियल में 10 वोल्ट इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, आउटपुट मिला मुझे यहाँ पे मान लो 100 वोल्ट, तो मैंने उसका यहाँ पे मान लो थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट वापस इंसर्ट कर दिया इनपुट के साथ मैंने इंसर्ट कर दिया, मान लो -1 इंसर्ट करा दिया, तो कितना बच गया अब इनपुट? नेट इनपुट कितना हो गया? 10 से -1 ऐड कर दो, कितना बचा? 9। तो 9 के करस्पॉन्डिंग हमें फिर आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 90। पहले अपन ने 10 इनपुट किया था, क्या मिला था आउटपुट? 100। फिर हमने 100 में से -1 की वैल्यू वापस री इंसर्ट करा दी इनपुट के साथ, तो इनपुट की वैल्यू नेट वैल्यू क्या हो गई? 10 -1 दैट इज 9। तो उसका फिर हमें आउटपुट मिलेगा 90। तो पहले जो 100 मिल रहा था अब कितना रहेगा? 90 रह गया। मतलब यहाँ पे हम देखें हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी सी कम ऑप्टेन हो रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, ऐसे अगर अपन पॉजिटिव के साथ री इंसर्ट कराते हैं वैल्यू, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, उसमें वोल्टेज गेन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वही अपन देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो देखिए बेटा, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो इसमें नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं? एक्स टाइम्स वापस उसमें री इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों उसमें एक्स टाइम्स, ठीक है, एक्स टाइम्स ऑफ वी आउट, एक्स टाइम्स या कहते हैं -x टाइम्स, ठीक है, -x टाइम्स ऑफ वी आउट री इंसर्ट। ठीक है, री इंसर्ट इन reinsert with v in then net av dash, ठीक है, then av dash less than av ऑप्टेन। ठीक है, -x टाइम्स जो वैल्यू है उसको हम v आउट के साथ वापस री इंसर्ट करा रहे हैं। इस समय v इन की वैल्यू कितनी मिल रही है? लेस देन av ऑप्टेन हो रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो बेटा यहाँ पे जो av डैश है, av डैश इक्वल टू हमें ऑप्टेन होता है av डैश इक्वल टू कितना होता है बच्चों? av अपॉन 1 प्लस x टाइम्स ऑफ av, ये मिलता है हमें नेट वोल्टेज गेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, नेट आउटपुट अपॉन नेट इनपुट। ऐसे बेटा ये होता है। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हम प्लस एक्स टाइम्स जो वैल्यू है ऑफ वी आउट री इंसर्ट, ठीक है, री इंसर्ट कराए बच्चों किसमें? वापस विद वी इन। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे नेट जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, नेट एवी डैश इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा बेटा आपको? एवी ऑप्टेन, होता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। और इस केस में यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ये होता है av डैश इज इक्वल टू av अपॉन 1 माइनस x टाइम्स ऑफ av। ठीक है, ये बनता है इसका फॉर्मूला। जैसे एक एग्जांपल देखें, इस पे न्यूमेरिकल फॉर्म देख लें। ठीक है, क्वेश्चन, इफ आफ्टर 9% नेगेटिव फीडबैक, इफ आफ्टर 9% नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड, ठीक है, 9% नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड, नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड इन एन एम्पलीफायर, then voltage gain आपको जहां पे 10 ऑप्टेन होता है, वोल्टेज गेन 10 ऑप्टेन, तो अच्छा आपसे कह रहा है फाइंड आउट इनिशियल वोल्टेज गेन, इनिशियल
वोल्टेज गेन। तो इनिशियल में वोल्टेज गेन कितना था ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो नेगेटिव फीडबैक करा रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव फीडबैक मतलब ये वाला फॉर्म लगाना है आपको, ए वी डैश इक्वल टू ए वी अपॉन 1 प्लस एक्स ए वी, इसका आपको यूज करना है, ठीक है। तो बेटा न्यू वोल्टेज गेन मतलब आफ्टर फीडबैक वोल्टेज गेन कितना गिवन है 10, तो ये ए वी डैश को रख दिया अपन ने 10, हमें निकालना क्या बेटा ए वी की वैल्यू फाइंड करनी है ए वी, तो 1 प्लस, अब बच्चों यहाँ पे 9% मतलब टाइम्स कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे 9/10 टाइम्स, ठीक है। 9% का मतलब कितना होता है, 9% मतलब 9/100 अपन बोल सकते हैं, 9/100 मीन्स यहाँ पे 0.09 टाइम्स कर सकते हैं, 0.09, 9% का होता है 9/100 दैट इज 0.09 टाइम्स, ठीक है, ऑफ ए वी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ले आए तो कितना हो गया 10 प्लस 0.9 ए वी इज इक्वल टू ए वी, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू, इसको उधर ले आके माइनस करेंगे, 1 में से 0.9 माइनस किया तो 0.1 ए वी, ठीक है। 0.1 ए वी बचेगा क्योंकि ए वी में से 0.9 ए वी माइनस किया 0.1 ए वी, तो ए वी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 100, 10/0.1 कर दो तो कितना जाएगा रिजल्ट 100 आंसर। तो इनिशियल में वोल्टेज गेन कितना था 100, ये आ गया रिजल्ट। तो ऐसा अपन समझ सकते हैं ये हो गया नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर एंड पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर देखें हम, ऑक्सीलेटर। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें इसके अंदर ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर। बच्चों ऑक्सीलेटर क्या है, ऑक्सीलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डीसी को कन्वर्ट करता है उसमें बच्चों एसी में, ठीक है। ये ऑक्सीलेटर रहता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट डीसी टू एसी, ठीक है। डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करता है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो बच्चों ऑक्सीलेटर, एक सिंपल ऑक्सीलेटर की बात करें, सिंपल ऑक्सीलेटर बोलते हैं एलसी सीरीज सर्किट को, ठीक है। एल एंड सी अगर आपस में कनेक्ट कर दें उसे बोलते हैं टैंक सर्किट या कहते हैं सिंपल ऑक्सीलेटर, ठीक है। इस तरह से क्या होता है देखो, एक सिंपल ऑक्सीलेटर क्या होता है इस तरह से, यहाँ पर इसमें ये अपन एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ठीक, कैपेसिटर, इसके साथ अपन ने यहाँ पे एक इंडक्टर अप्लाई कर दिया, इंडक्टर, ठीक है। ये एल, ये तो सी है बच्चों और ये एल, ठीक है, एल एंड सी। तो बेटा यहाँ पे हम इसके क्रॉस आउटपुट ओपन करें, इसके क्रॉस आउटपुट, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा इसके क्रॉस वी आउट की जो वैल्यू है वी आउट, ये क्या बच्चों एक सिंपल टैंक सर्किट है, ये सिंपल टैंक सर्किट, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होती है कैसी करंट होगी, ये एसी करंट होती है। पहले अपन ने क्या किया, कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लो, फुली चार्ज करके उसको एल से हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू, जैसे हमने सी को फुली चार्ज कर लिया, इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जैसे इसको एल से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कनेक्ट होगी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू एनर्जी का ऑक्सीलेशन होगा। इस एनर्जी ऑक्सीलेशन से हमें यहाँ पे सर्किट में करंट ऑप्टेन होगी जो कि कैसी होगी, अल्टरनेटिंग करंट, कंटिन्यूस की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलेगा कुछ ऐसे मिलता है, आउटपुट वोल्टेज वी आउट वर्सेस टाइम ग्राफ हम देखें हमें कुछ ऐसे मिलता है इस तरह से। ये अब इसमें दिक्कत है कि हमें आउटपुट जो मिल रहा है कैसा मिल रहा है, डैम्पिंग आउटपुट। उसका रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट, इसका वायर, इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस पे हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस होती रहती है साथ साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में कन्वर्ट हुई, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में। तो इस ड्यूरेशन में कुछ हीट यहाँ पे बच्चों कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लॉस होती रहती है, तो सर्किट की नेट एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो नेट एनर्जी कम होती जाती है तो इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है कैसा मिलता है, डैम्पिंग आउटपुट, ठीक है। ये क्या मिल रहा है, डैम्पिंग आउटपुट या कहते हैं डैम्प्ड आउटपुट। डैम्प्ड आउटपुट मींस यहाँ पे डैम्प मतलब यहाँ पे डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। डैम्प्ड आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, डैम्पिंग आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए इस केस में ये तो क्या है, सिंपल टैंक सर्किट है, टैंक सर्किट से बोलते हैं सिंपल ऑक्सीलेटर, टैंक सर्किट। टैंक सर्किट क्या बच्चों, एक सिंपल ऑक्सीलेटर है, सिंपल ऑक्सीलेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, डैम्प्ड आउटपुट मिल रहा है। अब बच्चों अगर ट्रांजिस्टर की हेल्प से अगर अपन ऑक्सीलेटर कन्वर्ट करें तो ट्रांजिस्टर की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पर सेकंड में जो एनर्जी हो रही है मतलब एवरी साइकिल जो एनर्जी लॉस हो रहा है हीट की फॉर्म में, उतना ही हम उसमें बार बार फीडबैक कराते रहे, एनर्जी मान लो फीडबैक कराएं। जैसे मान लो पहले एनर्जी थी 100 जूल, फिर आफ्टर वन साइकिल 9-10 रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जूल मैंने वापस रीइंसर्ट करा दी, वापस 100 हो गई। फिर नेक्स्ट साइकिल में रहेगी 99, फिर हमने वापस इंसर्ट करा दी 1 जूल। तो मतलब हर साइकिल में अगर जितना एनर्जी लॉस हो रहा है बार बार उसको हम रीइंसर्ट कराते हैं,
पॉजिटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे सर्किट की नेट एनर्जी हमेशा फिक्स बनी रहेगी और हमें आउटपुट हमें जो मिलेगा एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का आउटपुट आपको ऑब्टेन होता है। तो हम देखें यूजिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लॉस, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस हो रहा है पर साइकिल एनर्जी लॉस कंटिन्यू पॉजिटिव फीडबैक आते हैं, ठीक है। यूजिंग ट्रांजिस्टर कांस्टेंट आउटपुट ऑफ, ठीक है, वी आउट ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड V out of constant amplitude is obtained. Constant amplitude is obtained, ठीक है, because energy loss in cycle, energy loss in each cycle, again reinsert, ठीक है, again reinsert रेगुलरली, ठीक है, रीइंसर्ट रेगुलरली। तो रेगुलर यहाँ पे रीइंसर्ट करते रहते हैं, ठीक है। मींस ये क्या है, दिस इंप्लाइज एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है ये, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। पॉजिटिव फीडबैक सर्किट क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की होता है, इसमें कंटिन्यू एनर्जी रीइंसर्ट कराते रहते हैं, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो हमें होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज जो मिलती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ LC, कि जब अपन अल्टरनेटिंग करंट जो पढ़ते हैं टॉपिक वाला AC अल्ट्रा चैप्टर, उसको हम देखते हैं L एंड C की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होता है फॉर्मुला उसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। तो उसी फॉर्म में आप हम देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्टेन हो रही होती है, ठीक है। तो बच्चों ये अपन यहाँ पे देखा ऑक्सीलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर, तो उसमें हमें आउटपुट कैसा मिलता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इस तरह से एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का आउटपुट मिल रहा होता है, इस तरह से आउटपुट क्या बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हमें इस टाइप से ऑब्टेन होता है, वी आउट ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये फायदा है यूजिंग ट्रांजिस्टर। सिंपल ट्रायंगल सर्किट में तो हमें आउटपुट कैसा मिला, डैम्पिंग, बट आफ्टर यूजिंग ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, यूजिंग ट्रांजिस्टर हमें इससे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज अपने पढ़ी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें अपन गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं अपन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चों यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल यूज करते हैं। कौन कौन से 2 सिग्नल यूज करते हैं, देखिए, यूज फॉलोइंग 2 सिग्नल्स, तो 2 टाइप के सिग्नल यूज करते हैं। देखिए क्या यूज करते हैं सिग्नल्स बच्चों, फर्स्ट तो है एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे हम 2 टाइप के सिग्नल यूज करते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का तो बच्चों यहाँ पे कंटिन्यू चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम, टाइम के साथ बच्चों कंटिन्यू चेंज होते हैं, कंटिन्यू चेंज विद टाइम, मतलब कुछ तरह जैसे कि जो साइन या कॉस फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग जनरली चेंज हो रहे होते हैं, इस तरह से बच्चों देखिए कंटिन्यूसली चेंज विद टाइम, लाइक बच्चों v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, या कहते हैं लाइक v इज इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा टी, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह बच्चों ये फंक्शन वेरी कर रहे हैं, इस तरह से ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है, ऐसे बोलते हैं अपन एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ये v नॉट एंड ये v नॉट, ये v नॉट, ये माइनस v नॉट, इस तरह से ये वेरी कर रहे हैं, ये क्या बच्चों एनालॉग सिग्नल, ठीक है, जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेकंड बताओ बच्चों डिजिटल सिग्नल, और जो डिजिटल सिग्नल में जो है ये वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यू वेरी नहीं करती, रुक के वेरी करती है, ठीक है। कभी वैल्यू हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, कभी हाई कभी लो, इस तरह से बिटवीन हाई एंड लो वोल्टेज चेंज करती है, मतलब नॉट कंटिन्यू चेंज, ठीक है। चेंज बट नॉट कंटिन्यूसली, ठीक है। चेंज मतलब डिस्क्रीट वैल्यू होती है इसका, चेंज बट नॉट कंटिन्यू, ठीक है।
बट नॉट कंटिन्यू, बट नॉट कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस चेंज होती है, मतलब इस तरह से यहाँ पे ओनली टू ही वैल्यूज होती हैं बिटवीन, हाई वोल्टेज को यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज, तो जो हाई वोल्टेज रिप्रेजेंट बाय 1, हाई वोल्ट रिप्रेजेंट बाय 1, रिप्रेजेंट बाय 1, एंड लो वोल्टेज जो है, लो वोल्टेज को हम यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय 0। तो जो यहाँ पे 0 एंड 1 का मतलब ये नहीं कि 1 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, हाई वोल्टेज कितना भी हो सकता है। हाई वोल्टेज मान लो अपन 5 वोल्ट ले रहे हैं, तो 5 वोल्ट को अपन 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। लो वोल्टेज अगर मान लो आप -5 वोल्ट ले रहे हो, तो -5 को आप 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, -5 वोल्ट को। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे वेरी कर रही होती है वैल्यूज। देखिए इस तरह से यहाँ जो इस तरह से कोई फंक्शन है, ये इस तरह से मान लो, ये इस तरह से वैल्यू वेरी कर रही है, ये मतलब फिक्स इंटरवल ले लिए, मान लो फिक्स इंटरवल है, इस तरह से फिक्स इंटरवल। अब यहाँ बच्चा इसमें ये वैल्यू हाई थी, फिर लो हो गई, 2 बार यहाँ पे लगभग लो रही मान लो, फिर यहाँ पे हाई हो गई, 3 टाइम्स रेगुलरली हाई है। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू लो हो गई, फिर यहाँ पे हाई लो, इस प्रकार से बच्चे यहाँ पे वैल्यू वेरी कर रही हैं, टाइम एंड ये वोल्टेज। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे वोल्ट सपोज ये +5 वोल्ट है एंड ये वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट के बीच अगर वेरी कर रही है वैल्यू, तो यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे बच्चों इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें देखिए यहाँ बच्चों पहले हाई वोल्टेज इसको 1 से शो कर दिया, ये 2 बार यहाँ पे लो वोल्टेज 0 0 शो कर दिया, फिर 3 बार हाई वोल्टेज 1 1 1 से अपन इसको रिप्रेजेंट कर दिया, फिर लो वोल्टेज 0। इस टाइप से बच्चों 0 1 0 1 की फॉर्म में इस सिग्नल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है हाई वोल्टेज को, 0 शो कर रहा है लो वोल्टेज को, ये चीज अपन देखी। ठीक है, और यहाँ पे इस लॉजिक अलजेब्रा, यहाँ पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज करते हैं लॉजिक अलजेब्रा का। ठीक है, किसका यूज करते हैं, लॉजिक अलजेब्रा का। इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे और ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इनको परफॉर्म करने के लिए हम जिस डिवाइसेस का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ देख रहे हो लॉजिक अलजेब्रा में, यहाँ पे लॉजिक अलजेब्रा यूज हो रही है, एक स्टार पॉइंट की फॉर्म में देख रहे हैं, लॉजिक अलजेब्रा। लॉजिक अलजेब्रा इज यूज्ड इन, लॉजिक अलजेब्रा इज यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लॉजिक अलजेब्रा इज यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं बच्चों फॉर विच कौन कौन सी डिवाइस अपन यूज करते हैं, कौन कौन से गेट यूज करते हैं, फॉर विच following devices, for which following devices are used, devices मतलब gates are used, for which following devices are used to perform operations। ठीक है, used to perform operations मीन्स इसमें जो भी ऑपरेशन है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी मतलब उनको परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन से बेसिक गेट, कौन कौन से गेट यूज कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जो गेट्स पर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट कौन कौन से, देखिए गेट्स के बारे में देखिए, गेट्स के टाइप्स अपन देखें, गेट्स को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, गेट्स एक तो यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स ऑफ गेट अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे इसके अंदर बेसिक गेट्स, ठीक है, बेसिक गेट्स। सेकेंड है बच्चों यहाँ पे यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स। एंड बच्चों थर्ड है यहाँ पे बच्चों एक्सक्लूसिव गेट्स। बेसिक गेट्स क्या होते हैं बच्चों, जो कि यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं बेसिक गेट्स। ठीक है, ये कहते हैं परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस, परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस उसे बोलते हैं बेसिक गेट्स। तो यहाँ पे बच्चों इस लॉजिक अलजेब्रा में जो बेसिक ऑपरेशंस हैं कौन कौन से, 3 होते हैं बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, एक तो होता है बच्चों यहाँ पे और ऑपरेशन। ठीक है, जो उसके लिए गेट हो कौन सा होगा, और गेट। ठीक है, सेकेंड है बच्चों यहाँ पे एंड ऑपरेशन, तो एंड गेट। ठीक है, एंड थर्ड है बच्चों यहाँ पे नॉट ऑपरेशन मींस नॉट गेट। ठीक है, 3 बेसिक गेट्स हैं इसके, और एंड नॉट। ठीक है, एंड बच्चों फिर यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल गेट्स इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मींस गेट्स बाय विच
गेट्स बाय विच ऑल बेसिक गेट्स कैन कंस्ट्रक्ट, मीन्स जिसकी हेल्प से अपन सभी बेसिक गेट्स बना सकें उसे बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। यहां से हम कहते हैं बाय विच ऑल बेसिक गेट्स कैन कंस्ट्रक्ट। इनकी हेल्प से हम सही बेसिक गेट्स बना सकते हैं। ये दो होते हैं बच्चों यूनिवर्सल गेट्स, एक तो नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो फर्स्ट तो बच्चों नॉर गेट एंड सेकंड है नैंड गेट। किस टाइप से इनकी वर्किंग है अपन समझेंगे, अभी तो आगे केवल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बच्चों इस तरह से अपन, ये नॉर गेट एंड नैंड गेट, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट एक्सक्लूसिव गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स क्या होते हैं बच्चों, ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। परफॉर्म सम एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस, ठीक है। परफॉर्म सम एक्सक्लूसिव मतलब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस, ठीक है। परफॉर्म सम एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स, एक तो एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट, ठीक है, एंड एक्स नॉर गेट, दो गेट है एक्स और एंड एक्स नॉर गेट, ठीक है। इन्हीं को अपन आगे यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। मीन्स हमारा इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है मतलब इन्हीं गेट्स के बारे में स्टडी करना है। इस पे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं ये अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ये मान चलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स मान लीजिए नेक्स्ट हाफ एन आवर में जो अपन पढ़ेंगे उसमें डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे ये जो अपने गेट्स हैं इनके बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे बेसिक गेट्स के बारे में, ठीक है। इन कंपेयर करते हुए स्टडी करते हैं। तो देखिए बेसिक गेट्स, तो देखो बच्चों बेसिक गेट्स के बारे में अपन देखें। बेसिक गेट्स, ठीक है, पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक गेट्स, ठीक है। बेसिक गेट्स, तो बच्चों बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं, अभी आप पता है 3 बेसिक गेट्स होते हैं, ठीक है। 3 बेसिक गेट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बेसिक गेट है, ठीक है, तो फर्स्ट बेसिक गेट्स कौन सा बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर गेट, पहले देख रहे हैं और गेट, ठीक है, और गेट, ठीक है। फर्स्ट बेसिक गेट बच्चों और गेट है। सेकंड अपन देखेंगे यहाँ पे एंड गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट, ठीक है। इन तीनों के बारे में अपन स्टडी करेंगे, कंपेयर करते हुए दोनों तीनों को स्टडी करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे और गेट क्या होता है यहाँ पे इसमें और गेट के बारे में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए और गेट को हम इस तरह सिंबल, ये और गेट का सिंबल है, ठीक है, इस तरह से ये और गेट का सिंबल है बच्चों ये, ठीक है। इसमें ये वैल्यू इंसर्ट हो रही है ए एंड बी, ये इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे 2 या मोर देन 2 कितने भी इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन 2 या फिर मोर देन 2 कितने भी इनपुट होते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वाई आउटपुट होता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से, ठीक है। इसमें कितने इनपुट हो सकते हैं बच्चों, 2 और मोर देन 2 इनपुट्स, ठीक है। 2 और मोर देन 2 इनपुट्स, ठीक है, मोर देन 1 इनपुट्स, ठीक है, मोर देन 1 इनपुट, ठीक है, मोर देन 1 इनपुट, मोर देन 1 इनपुट, ठीक है। एक इनपुट से ज्यादा यहाँ पे इनपुट होते हैं, मोर देन 1 इनपुट्स, ठीक है। इस हमेशा बच्चों एक से ज्यादा इनपुट होंगे, जैसे ए बी होगा या फिर ए बी सी होंगे या फिर ए बी सी डी, 2 3 4 कितने भी इनपुट होते हैं, इसका एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है y इक्वल टू ए प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे एंड गेट में हम एंड गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी बच्चों मोर देन 1 इनपुट हो सकते हैं ए एंड बी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हुआ, होंगे एक से ज्यादा ही। y इक्वल टू यहाँ पे बच्चों ए डॉट बी से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी। यहाँ भी कितने हैं बच्चों, मोर देन 1 इनपुट्स, ठीक है। यहाँ भी एक से ज्यादा इनपुट होंगे, आउटपुट तो एक ही होगा, ठीक है। ऐसे जो नॉट गेट में इस तरह से, नॉट गेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, ये नॉट गेट। अच्छा, नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है और उसका जस्ट उल्टा मिलता है आउटपुट y इक्वल टू a बार। इससे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, ठीक है, क्योंकि जस्ट उल्टा आउटपुट मिल रहा है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर मींस बिट को इन्वर्ट करता है, 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट करता है बिट को, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन इनपुट, ठीक है, केवल एक ही यहाँ पे इनपुट होता है बच्चा, यहाँ पे a, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, y इक्वल टू a बार, ठीक है। अब देखिए इनकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ बच्चों इसके अंदर, इसमें और गेट में क्या बच्चों, अगर सभी इनपुट 0 हैं, ऑल इनपुट 0 हैं, तो ही आउटपुट हमें मिलता है 1, सॉरी, तो ही आउटपुट क्या मिलता है 0। ऑल इनपुट 0 है तो ही आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ ऑल इनपुट्स
इफ ऑल इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, अदरवाइज 1, अदरवाइज y इज इक्वल टू 1, ठीक है, अदरवाइज y इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा, ठीक है, ऑल इनपुट 0 है तो ही 0 आना है, अदरवाइज तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1। मतलब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल से अपन समझे, मतलब ट्रुथ टेबल किसे कहते हैं, जिसमें एवरी पॉसिबल इनपुट्स के लिए हमें आउटपुट रिप्रेजेंट कर रखा होता है, उसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो देखिए इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होती है, इसकी टीटी ट्रुथ टेबल मतलब इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये a एंड ये b है, ये y इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ऑल पॉसिबल इनपुट अपन ने शो कर दिए। इसके करस्पॉन्डिंग देखे आउटपुट क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे 0 0, तो अब क्या बोला मैंने, ऑल इनपुट 0 है तो ही क्या मिलेगा 0, तो ये दोनों 0 है तो यहाँ पे आउटपुट 0 आ जाएगा, अदरवाइज में 1 1 1 ही लिख दिया मैंने, अदरवाइज क्या मिलेगा 1। अब बच्चों ये काफी मिलता जुलता है, प्लस की तरह मिलता जुलता है, एडिशन से मिलता जुलता है, इसलिए प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बच्चों, देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, हाँ यहाँ पे 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 नहीं होती, यहाँ क्या होती है 1 होती है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये एडिशन से मिलता जुलता है, एडिशन थोड़ा ना है, कोई एडिशन ही होता था फिर जबरदस्ती उसको हम क्यों और गेट बोलते हैं, सिंपल एडिशन बोल लेते, ठीक है, ये एडिशन से काफी मिलता जुलता है, इसलिए इसको हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया है, प्लस सिंबल से इसका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया बच्चों ट्रुथ टेबल इसकी। अब यहाँ पे इसके देखें, इसके फॉर्मूले क्या बन रहे हैं, देखिए दस, इसके जो फॉर्मूले a प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस a बार इज इक्वल टू, ये इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए आगे काम में आएंगे। बिल्कुल एडिशन की तरफ अपन देखें, जैसे बच्चों a प्लस 0, मतलब किसी के अंदर 0 ऐड करते हैं वही नंबर बनता है, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा a, ठीक है, a प्लस 0 a। अब a प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, क्यों आएगा 1, मतलब यहाँ पे देखिए a प्लस 1 करेंगे तो 1 क्यों आएगा, जैसे यहाँ पे देखें 0 में 1 प्लस कर रहे हैं, कितना आ रहा है 1, 1 के अंदर 1 प्लस कर रहे हैं तो भी 1, मतलब किसी के अंदर भी 1 प्लस करो हमेशा क्या बनता है 1 ही बनता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो भी 1 आता है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो भी 1 आता है, मतलब किसी के अंदर भी 1 ऐड करें हमेशा क्या आएगा 1। अब देखिए a प्लस a क्या होगा, मतलब दोनों एक जैसे हो, तो जैसे 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, मतलब खुद को खुद के साथ प्लस कर रहे हैं, खुद ही बन रहा है, मतलब a प्लस a इज इक्वल टू क्या जाएगा a। अब a प्लस a बार मतलब उल्टा, मतलब 1 के लिए a बार 0 हो जाएगा, 0 के लिए a बार 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों को ऐड करें अलग अलग को, जैसे यहाँ पे 0 1 है, इनको ऐड कर रहे हैं 1 आ रहा है, 1 को 0 से ऐड कर रहे हैं 1 है, मतलब दोनों बिट अलग अलग है, ठीक है, तो 0 1 1 है, 1 0 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस a बार इज इक्वल टू क्या आएगा 1। मींस दोनों बिट अगर अलग अलग होती है, एक 0 होती है एक 1 होती है, तो उसको ऐड करने पे क्या बनता है 1 बनता है, ये चीज अपन देख ली। ऐसे बच्चों अब यहाँ तक अपन एंड गेट के बारे में समझे। एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या बच्चों, यहाँ पे अगर ऑल इनपुट्स 1 है तो ही आउटपुट 1 आता है, मतलब मल्टीप्लाई की तरह होता है। यहाँ पे देखिए इफ ऑल इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 ऑफ 10, आउटपुट y इज इक्वल टू 1 ऑफ 10, अदरवाइज y इज इक्वल टू 0, अदरवाइज y इज इक्वल टू 0, अदरवाइज y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे इसकी अपन ट्रुथ टेबल देखें बच्चों, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, देखिए इट्स टीटी, बच्चों को इसके लिए अपन देखें ट्रुथ टेबल, मतलब एवरी पॉसिबल इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा उसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये a, ये b एंड y इज इक्वल टू a डॉट b के लिए अपन देख रहे हैं y इज इक्वल टू a डॉट b, तो बच्चों 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ऑल पॉसिबल इनपुट्स अपन ने शो कर दी है, ठीक है। तो बच्चों अक्सर बोला मैंने ऑल इनपुट्स अगर 1 है तो ही आउटपुट 1 आएगा, ऑल इनपुट्स 1 ये रहे, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो यहाँ तो क्या मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 1, अदरवाइज में फिल कर दो 0 फिल कर दो अदरवाइज में। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई से मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम डॉट से शो करते हैं। कैसे, देखिए आप जानते हो नॉर्मली 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 भी 0 होता है, 1 इंटू 0 भी 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है। सिंपल ये मल्टीप्लाई से मिलता जुलता है, इसलिए इसको डॉट से अपन शो कर रहे हैं a डॉट b से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो इसके फॉर्मूले हैं क्या क्या बन रहे हैं, फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ लिखे थे ना फॉर्मूले, प्लस की जगह डॉट कर दो, मतलब a डॉट 0 a डॉट 1 a डॉट a बार, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, देखिए किसी को अपन 0 से मल्टीप्लाई करें वही आता है, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी
जीरो आता है, किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए करेंगे तो बेटा ए, मतलब खुद को खुद के साथ डॉट करें खुद ही बनेगा। कैसे, देखिए गौर से, 0 इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू 1 1, मतलब खुद को खुद से डॉट कर रहे हैं वही नंबर बन रहा है। तो ए डॉट ए क्या आएगा ए डॉट ए बार क्या आएगा 0, मतलब दोनों अलग अलग हैं। जैसे दोनों अलग अलग यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों अलग अलग हैं, डॉट करने पे कितना आ रहा है 0, यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं, डॉट करने पे कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या बच्चों 0 हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये आ गया, इसके फॉर्मूले बन गए। चलो अब देखें नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट के बारे में यहाँ पे क्या जस्ट उल्टा हमें आउटपुट हमें मिल रहा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बच्चों, इफ इनपुट इज जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट, अपोजिट आउटपुट इज ऑब्टेन, जस्ट अपोजिट आउटपुट इज ऑब्टेन, मींस 0 है तो 1, 1 है तो 0। मतलब इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, देखिए इसकी अगर अपन ट्रुथ टेबल देखें तो इसकी ट्रुथ टेबल इस तरह बनती है, यहाँ पे a एंड a y इज इक्वल टू a बार। तो बच्चों 0 एंड 1, 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, ये इसका हो गया। अब बच्चों इसके फॉर्मूले देखें तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला एक ही है, इसका फॉर्मूला एक ही है, क्या है a डबल बार। तो बच्चों किसी पे हम डबल बार अप्लाई करते हैं तो वापस क्या बन जाता है, a बन जाता है। जैसे 1 को पहले बार किया 0 बना, 0 का फिर बार किया 1 हो गया, मतलब वापस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यूं सोचिए किसी को 2 बार उल्टा करेंगे तो वापस सीधा हो जाएगा, नहीं जाएगा, किसी को 2 बार उल्टा करिए वापस सीधा बन जाता है। मतलब क्या मतलब है कि a पे डबल बार अप्लाई करेंगे, दोनों बार कैंसिल हो जाएंगी तो क्या बनेगा a, इसका एक ही फॉर्मूला a डबल बार इज इक्वल टू a, ये चीज अपन देखी, ठीक है। तो ये तो तीनों गेट्स हो गए। अब इस पे और अपन समझे इन गेट्स के बारे में। तो अच्छा यहाँ पे हम देखें इसमें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, देखें इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट को मतलब इसको स्विच की अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट स्विच सर्किट कह लें या इलेक्ट्रिक सर्किट कह लें, तो इस तरह से समझना बात को। यहाँ पे ये 2 स्विच हैं, इसको अपन इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और यहाँ से अपन ने ये अप्लाई कर दी बैटरी, ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दिया एक बल्ब, ये अप्लाई कर दिया बल्ब। ये बच्चों स्विच ए एंड ये स्विच बी एंड यहाँ पे बल्ब जो ग्लो होगा ये वाई को शो कर रहा है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी को शो कर रहा है। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पे आप देखें हमने बताया था यहाँ पे दोनों 0 0 है, 0 का मतलब बच्चों यहाँ पे ऑन, 0 का मतलब ऑन, 1 का मतलब ऑफ, ठीक है, ये समझना है आपको। 0 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑफ। तो आप देखिए यहाँ बच्चों अगर मैं दोनों स्विच को ऑफ रखूंगा, दोनों स्विच को हम ऑफ रखेंगे, मतलब 0 0 रखेंगे तो बल्ब ऑफ ही रहेगा, जलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्किट डिस्कनेक्ट है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा। मतलब दोनों 0 0 है तो बल्ब नहीं जलेगा, मतलब वाई कितना मिलेगा 0। बट दोनों में से किसी भी सर्किट को ऑन कर दो, किसी भी स्विच को ऑन कर दो, सर्किट यहाँ से ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब बल्ब जल जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, मतलब किसी को भी 1 कर दें या दोनों को ही 1 कर दें तो हम देखें बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो ट्रुथ टेबल है फॉलो हो रही है, ठीक है, मींस किसी भी स्विच को ऑन करने पे बल्ब ग्लो जाता है, ठीक है, तो उसकी ट्रुथ टेबल यहाँ फॉलो हो रही है, इस तरह बन रहा है यहाँ पे। ऐसे बच्चों यहाँ पे अपन देखें एंड गेट के बारे में। एंड गेट के लिए हमें एक ऐसा स्विच डायग्राम बनाना है जिसमें दोनों स्विच को ऑन करने पर ही, मतलब दोनों 1 1 होने पर ही बल्ब जलना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 होने पर ही 1 आ रहा है, अदरवाइज में बल्ब नहीं जलना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब उसके लिए हम यहाँ पे इन स्विचेस को किसमें जोड़ेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस तरह से दोनों स्विच पे हम अप्लाई करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये बल्ब अपन ऐसे जोड़ दिया, इस स्विच को अपन ने जोड़ दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये A एंड ये B, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे शो कर रहा है बेटा A डॉट B को। क्योंकि आप देखिए गौर से यहाँ बच्चों अगर अपन दोनों की दोनों स्विच ऑन करेंगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा, तभी बल्ब यहाँ पे ग्लो होगा। किसी भी स्विच को अगर आपने ऑफ रखा या दोनों को ही ऑफ रखा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा, बल्ब नहीं जल पाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों 1 1 है तभी यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब तो यहाँ पे देखें इसमें नॉट गेट का इलेक्ट्रिक सर्किट। नॉट गेट के लिए अपन यूं समझ सकते हैं, नॉट गेट के लिए देखो इस तरह बच्चों ये स्विच अपन अप्लाई किया, स्विच इस तरह से स्विच है, ये स्विच अपन अप्लाई कर दिया यहाँ पे, इस तरह स्विच अप्लाई कर दिया, बल्ब अप्लाई कर दिया। देखिए ये बल्ब है,
यहाँ पे ये शो कर रहा है इसको y इज इक्वल टू ए बार को, y इज इक्वल टू ए बार को शो कर रहा है। क्यों? अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं स्विच को ऑफ कर रखा है, स्विच को ऑफ कर रखा है तो यहाँ से बैटरी से ऊपर बल्ब का कनेक्शन ऑन है, बैटरी से बल्ब का कनेक्शन ऑन है, मतलब बल्ब जलेगा, मतलब ए अगर यहाँ पे 0 है तो ऊपर बल्ब जल जाएगा। बट जैसे अगर मैं स्विच को ऑन करूंगा, मतलब ए को प्रेस करेंगे, ऑन करते सही बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाने से बैटरी की सारी करंट कहां से निकल जाएगी? इस मिडिल ब्रांच से। यहां से करंट आएगी, सारी करंट यहां से पास आएगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, यहीं से फ्लो होगी, ऊपर करंट जाएगी नहीं, मतलब बल्ब ऑन नहीं हो पाएगा, बल्ब ऑफ रहेगा। तो हम देख रहे हैं ए को 0 रख रहे हैं तो y 1 होता है, ए को 1 कर देते हैं तो y 0 हो जाता है। तो ये ट्रुथ टेबल फॉलो हो रही है। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं, इस तरह से इसको शो कर रहा है नॉट गेट को। आई बस समझ में? चलो अब यहाँ पे अपन देखें बच्चों, इसके बाद यहाँ पे इसकी जो इंटरनल सर्किट है, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा होता है वो देख रहे हैं। इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट था, इंटरनल ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां देख रहे हो बेटा इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब ये जो गेट है, मतलब ये बनाए कैसे जाते हैं एक्चुअल में, ये तो हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में गेट जो बनाए जाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं ट्रांजिस्टर या फिर अपन जंग डायोड की हेल्प से, डायोड की हेल्प से या फिर ट्रांजिस्टर की हेल्प से इन गेट को बनाया जाता है। तो ये मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसका जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और गेट की, ठीक है, इस तरह बच्चों और गेट है, ठीक है। तो चलो और गेट में यहाँ पे क्या देखिए, और गेट में इस तरह से ये ए एंड बी है, ये अपने ए एंड बी शो कर दिया, ये ए एंड ए बी, इनका आगे कनेक्शन होता है यहाँ पे, ये आगे जुड़े होते हैं किससे? ये जुड़े होते हैं आगे गेट से, सॉरी डायोड के साथ जुड़े होते हैं, डायोड, ठीक है। ये इस तरह डायोड जुड़े हुए हैं, ये एक डायोड ये रहा, एक डायोड ये रहा, ये पीएन जंक्शन डायोड से अपने ए एंड बी को जोड़ रखा है। ये इसका इंटरनल सर्किट है, हमें याद ही रखना है बेटा, इसमें जरा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सर्किट याद है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो के लिए पूछेगा कि कौन सा जो सर्किट है किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ बच्चों इस तरह से ये इसको बच्चों आगे फिर यहाँ से हम आगे कनेक्शन लेते हैं, इस जगह यहाँ पे वी आउट है और यहाँ पे हमने इस जगह ये एक रेजिस्टेंस शो कर रखा है और इस रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे एक अर्थिंग दिखा रखी है, ये RL इस तरह से शो कर रखा अपन ने। यहाँ बच्चों ये जो आउटपुट मिलेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो आउटपुट मिलेगा वी आउट, ठीक है, ये वी आउट जो है, ये वी आउट ही किसको शो करता है बेटा? ये वी आउट, जैसे यहाँ पे करंट अगर फ्लो होगी, मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो वी आउट इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू RL, आई इंटू RL। और ये आउटपुट बिल्कुल y इज इक्वल टू ए प्लस बी को शो करता है, ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी को, y इज इक्वल टू ए प्लस बी के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। मींस यहाँ पे ए एंड बी में से किसी को भी हाई वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पे y मतलब बी आउट यहाँ मिलेगा हाई वोल्टेज, और अगर किसी मतलब यहाँ पे किसी को भी हाई वोल्टेज लगाएं तो आउटपुट हमें हाई वोल्टेज मिलेगा, और अगर अपने 0 वोल्ट लगाया तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, आउटपुट कितना मिलेगा? 0। मतलब y इज इक्वल टू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है। अब बच्चों ये तो कौन सा गेट है? नॉट गेट। एग्जाम में सॉरी नॉर गेट, एग्जाम में ये डॉटेड वाला सिंबल बना हुआ नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको हेल्प के लिए बता दिया। एग्जाम में ये डॉटेड को इरेज कर दो, केवल ये सिंपल से आएगा, डायोड दिखेंगे, ये दिख जाएगा RL, पूछ लेगा कि ये जो सर्किट है किस कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? उसका और गेट, ठीक है। ये तो क्या इंटरनल सर्किट, इलेक्ट्रॉन सर्किट। ऐसे यहाँ देखें एंड के लिए, एंड के लिए क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखिए एंड गेट के लिए यहाँ पे ये एंड बी है, एंड बी यहाँ पे इससे भी गेट कनेक्टेड है, ये डायोड कनेक्टेड है बट उल्टे लगे होते हैं इस तरह से, ये यहाँ से ए एंड बी जो पॉइंट टर्मिनल्स हैं इनसे डायोड इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से। मतलब यहाँ पे तो ए से पी, बी से पी वाला एंड कनेक्टेड था, यहाँ पे दोनों से एन कनेक्टेड है, एन कनेक्टेड है, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद यहाँ पे आगे इसमें ये जो आउटपुट टर्मिनल है यहाँ से बच्चों, इसमें एक तो बैटरी कनेक्टेड होती है और एक RL, मतलब बैटरी एंड RL दोनों कनेक्टेड होते हैं, इस तरह अपन समझ सकते हैं। एक तो ये RL, ठीक है, और एक बैटरी लगाते हैं अपन 5 वोल्ट की बैटरी, इस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस तरह से। ये कोई 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट, ये प्लस माइनस ये RL, प्लस माइनस RL, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसके अंदर ये अपन जो बैटरी कनेक्ट की है, अब यहाँ जो करंट फ्लो होगी I इंटू RL, यहाँ जो करंट तो के अकॉर्डिंग दो, अच्छा पहले इसका ये अपन डॉटेड फॉर्म में शो कर दें, डॉटेड फॉर्म में मतलब इस तरह से ये क्या हो गया? एंड गेट, ये एंड गेट है, ठीक है, ये एंड गेट है बच्चों। अब यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वी आउट इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पे जो वी आउट मिलता है बेटा, इस वी आउट की वैल्यू होती है 5 माइनस आई आर एल, 5 माइनस आई आर एल, जो कि हमें आउट मिलता है बच्चों बिल्कुल y इक्वल टू ए डॉट बी के अकॉर्डिंग, ए डॉट बी के अकॉर्डिंग मिलता है। मीन्स यहाँ पे ए डॉट बी के अकॉर्डिंग मतलब दोनों 1 1 है, तो हमें क्या मिलेगा 1। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे अगर दोनों पे हाई वोल्टेज लगाओगे ना, हाई वोल्टेज लगाने पर, हाई वोल्टेज लगाने पर ये डायोड जो है ये आ जाएंगे। जैसे मान लो 5 वोल्ट लगाया, दोनों 5 वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ भी 5 वोल्ट है, दोनों डायोड नो बायसिंग आ जाएंगे। नो बायसिंग वैसे कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यहाँ पे आई कितना रहेगा 0, तो यहाँ 0 पुट करें तो वी आउट कितना आ गया 5 वोल्ट, मतलब आउटपुट कितना मिलेगा आपको हाई। मतलब ए एंड बी दोनों को हाई वोल्टेज लगा रहे हो तो आउटपुट भी कितना मिल रहा है हाई वोल्टेज, मतलब वही 1 1 के लिए 1 मिल रहा है। लेकिन अगर किसी को भी आपने लो वोल्टेज लगाया तो वो डायोड कंडक्ट हो जाएगा, तो उससे करंट फ्लो होगी। तो हमें यहाँ पे आई आर एल की वैल्यू 5 वोल्ट के समथिंग मिलती है, तो 5 माइनस 5 0 रहता है। मतलब इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो होती है कि आई इंटू आर एल का प्रोडक्ट 5 के बराबर बनता है, तो वी आउट 0 हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से ये मिलता है। तो आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करनी, याद नहीं रखनी क्या है, आप तो खाली डायरेक्ट याद रखें इस तरह कनेक्टेड है। तो ये कौन सा सर्किट है बच्चों, ये किसको शो कर रहा है, एंड गेट को। ऐसे बच्चों नॉट गेट के बारे में देखें तो नॉट गेट का जो सर्किट है हम डायोड की सहायता से नहीं बना सकते, डायोड की हेल्प से बन सकता है, इसको हमें बनाना पड़ता है ट्रांजिस्टर की हेल्प से। कैसे बनता है बच्चों ट्रांजिस्टर की हेल्प से, देखिए इसका यहाँ पे ध्यान रखें, इसका सर्किट कुछ इस तरह से होता है। ये डायोड की हेल्प से पॉसिबल नहीं है, इसमें हम ट्रांजिस्टर की हेल्प लेते हैं इसके सर्किट को ड्रॉ करने के लिए। इस तरह से ये एक ट्रांजिस्टर पर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ बच्चों ए है, ठीक है, ये यहाँ पे इसको हमने इस तरह से अर्थिंग शो कर रखा है, अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग करने का रेजिस्टेंस आर की हेल्प से अपन अर्थिंग लगा रखी है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए यहाँ से इस तरह से एक अलग से डिफरेंट रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा अपन है, रेजिस्टेंस ये आर सी रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें आउटपुट ऑप्टिम करना है, यहाँ से एक बैटरी अप्लाई कर रखी है, उसको मैंने अर्थिंग दिखा रखी है, अर्थिंग यहाँ पे अर्थिंग है। तो यहाँ मिलता है बच्चों वी आउट। ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज किसको शो कर रहा है यहाँ पे, ए बार को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये सर्किट हमें जानना है, यहाँ पे इस तरह से मिल रहा होता है। तो ये अपन ने तीनों गेट्स को थोड़ा अपने बेसिक चीजें हमने कंपेयर करी, किस किस टाइप से अपन तीनों गेट समझ सकते हैं, ठीक है। आई बस में तो अब बच्चों इस पे आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम, मतलब उस पे न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं, चलो इसको समझते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे इस पे बेस्ड अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें, नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम मींस जो अपन ने एंड गेट और गेट या बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्योरम दी गई है, उसे बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। तो क्या बेटा देखो डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम तो डी मॉर्गन थ्योरम में इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह अप्लाई करता है डी मॉर्गन थ्योरम। ये सिंपल इस तरह से बेटा देखो, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, या कहते चलो इस तरह से ए प्लस बी होल बार, अगर आपको याद है ए प्लस बी होल बार, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस बार को ब्रेक कर देंगे एंड सिंबल चेंज कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ए प्लस बी होल बार है तो होल बार को ब्रेक कर दिया और प्लस को किसमें चेंज कर दिया, डॉट में, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ए डॉट बी पे होल बार है, तो यहाँ भी आप देखिए ब्रेक द बार एंड चेंज द सिंबल, बार को ब्रेक कर दिया आपने इस तरह से, ब्रेक कर दिया और डॉट को चेंज कर दिया प्लस की फॉर्म में, मतलब इस तरह से ब्रेक द बार एंड चेंज द सिंबल, ठीक है। ऐसा मत समझ सकते हैं। इसका उल्टा देखना चाहें तो उल्टा भी ट्रू है, मतलब अगर अपन ये लिखा है इस तरह से ए बार डॉट बी बार, ठीक है, ए बार डॉट बी बार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइन द बार एंड चेंज द सिंबल, इस बार को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एंड डॉट की जगह लगा देंगे प्लस इस तरह से। यहाँ पे अगर ए बार प्लस बी बार है तो यहाँ पे करेंगे ज्वाइन द बार एंड चेंज द सिंबल, बार को ज्वाइन कर दो एंड सिंबल चेंज कर दो इस तरह से, ये अपन समझ सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। तो जो इसमें जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे हैं बूलियन अलजेब्रा, उसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चे यूज करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 अपन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन अपन देखें। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, इसको करें सिंप्लीफाई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार प्लस ए डॉट बी बार है, ठीक है। पहले अपन डी मॉर्गन थ्योरम की सोचो, यहाँ पे सिंबल को चेंज कर दें और इसको ब्रेक कर दें बार को, तो क्या जाएगा ये ए बार डॉट बी बार प्लस ये ए डॉट बी बार, तो है ही सही ऑलरेडी, ठीक है। अब तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें से बी बार कॉमन ले लें, बी बार कॉमन ले लेंगे तो ए बार प्लस ए बचेगा
मिस हमने क्या किया, बी बार को यहाँ पे कॉमन ले लिया, दोनों में से बी बार कॉमन लिया तो ए बार प्लस ए, यह है रिजल्ट। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कहा बच्चों ए बार प्लस ए बार प्लस ए ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ए बार ए प्लस ए ये 1 के इक्वल होता है। मिस यहाँ बच्चों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए डी मॉर्गन थ्योरम तो यूज करनी है। और इससे पहले अपन ने जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के जो फॉर्मूले लिखे थे अपन ने ट्रूथ टेबल को देखकर, ठीक है, उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी हमें याद रखने, उनका भी यूज करना होता है। यहाँ पे ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है, 1 फिर डॉट बी बार। अब जो 1 डॉट बी बार, किसी को 1 से डॉट करते हैं तो वही बनता है बी बार, तो आ जाएगा इसका आंसर बी बार, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आएगा बी बार। चलो सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, देखिए सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी है ये। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों में से हम b कॉमन निकालते हैं। पहले ये a तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया, प्लस इनमें से b कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा a प्लस ए बार, a प्लस ए बार, ये b कॉमन आ गया डॉट b। अब तो यहाँ पे a प्लस ए बार क्या होता है 1, ये अपन जानते ही हैं, और ये b। अब 1 डॉट b करते हैं तो क्या आएगा b आएगा, तो आएगा 1 डॉट b से तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा a प्लस b, a प्लस बी, इसका आंसर जाएगा a प्लस बी। इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, आई बस समझ में। चलो अब देखो यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अपन सॉल्व करें। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है फाइंड आउट y इन फॉलोइंग सर्किट, ठीक है, फाइंड आउट y इन फॉलोइंग सर्किट। इसको चलो डायग्राम में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूँ, ये a है, ये b, ये कौन सा गेट है पहले, और गेट। तो बेटा यहाँ से इधर से देखो a इधर आ रहा है, ये b यहाँ से इधर भी जा रहा है b, और b यहाँ से होता हुआ इधर भी आ रहा है b, ठीक है b। अभी a एंड b दोनों किस में आ रहे हैं, और गेट में। और गेट का रिजल्ट क्या होता है, a प्लस b दोनों को सम करता है, तो यहाँ पे a प्लस b कर दिया मैंने, a प्लस b दोनों को ऐड करता है, ये a प्लस b। फिर ये एक नॉट गेट है, इधर से b आया, इधर से क्या मिलेगा आपको b बार। अब बच्चों ये एक एंड गेट है, एंड गेट में क्या है, जो वैल्यूज इंसर्ट हो रही होती हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, मतलब डॉट हो जाता है। तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे a प्लस b, इसका हमें डॉट करना है किसके साथ, b बार के साथ डॉट करना है। अब यहाँ पे इसको डॉट करें, b को इसके साथ करें a डॉट b बार प्लस b डॉट b बार। अब चलो क्या जाएगा, ये a डॉट b बार प्लस ये क्या हो गया 0, तो b डॉट b बार क्या होता है 0, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये आ गया a डॉट b बार, क्या जाएगा फाइनल रिजल्ट a डॉट b बार, क्या आ गया रिजल्ट a डॉट b बार, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको भी यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 एंड ये 0 है, ठीक है, 1 एंड 0, तो यहाँ से 1 यहाँ सीधा यहाँ आएगा 1, ये 0 सीधा यहाँ पे आ रहा है 0। अब देखिए 1 यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इधर भी आया 1, ये 0 यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर, यहाँ भी आ रहा है 0। अब देखिए बेटा ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट ये क्या होता है, इन्वर्टर होता है, 0 को कर देगा 1 में कन्वर्ट कर देगा 1। अब देखिए यहाँ पे एक एंड गेट है, एंड गेट दोनों को मल्टीप्लाई करता है, डॉट करता है, तो 1 डॉट 0 कितना आएगा 0, 1 डॉट 0 इज 0। फिर यहाँ बच्चों कौन सा गेट है, और गेट दोनों को ऐड करता है, तो 1 प्लस 1 1 होता है, ये अपन जानते हैं 1 प्लस 1 1। अब यहाँ पे ये जो आपको रिजल्ट मिला है, ये आगे इसमें आ रहा है और गेट में, इधर से 0 इधर से 1, और गेट क्या दोनों को ऐड करता है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 करेंगे, 0 प्लस 1 करने पे क्या आएगा 1, तो आगे आंसर y इक्वल टू 1, यहाँ पे y इक्वल टू 1 बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है, क्या आ गया y इक्वल टू 1। और से पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, ये a डॉट b बार, इसको बड़ा करता हूँ, a डॉट b बार लिखा है, a डॉट b बार, a डॉट b बार, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन आंसर a डॉट b बार, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या y इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है a इक्वल टू 1 1 0, b इक्वल टू 0 1 1, ये स्ट्रीम है, ठीक है, और यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे समझे, इसमें यहाँ बच्चों इसमें a यहाँ पे इसमें आ रहा है, ये कौन सा गेट में, नॉट गेट में, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये a बार, यहाँ पे b है, ये b सीधा यहाँ आ रहा है 20 में। अब ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, दोनों को डॉट करता है, तो ये दोनों को डॉट करेगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, a बार डॉट b, a बार डॉट b, ये आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, पहले इसमें a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 0 है, मतलब इस तरह से देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करें, सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड का जो क्वेश्चन थर्ड इसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन सेकंड में जो थर्ड है, इस थर्ड को अपन सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड को, सॉल्यूशन नंबर सेकंड में थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके अंदर y
y इज इक्वल टू क्या मिला आपको a बार डॉट b, a बार डॉट b मिला है। तो इसके अपन देखें a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखो a ये b एंड ये y इज इक्वल टू a बार डॉट b है। तो y a यहाँ पे दे रखा है कितना 1 1 0 1 1 0, b यहाँ पे दे रखा है 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे देखिए ये y हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, a का पहले बाहर करना है फिर डॉट करना है b से। a का पहले बाहर करो, उल्टा करो, a का उल्टा करेंगे कितना आएगा 1 का उल्टा 0, 0 को b से डॉट करेंगे मतलब 0 इंटू 0 क्या जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का उल्टा करें मतलब a बार करें 0 बनेगा, 0 को 1 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे ये 0 इसका बार करें, पहले 0 का बार क्या होता है 1, 1 को 1 से डॉट करेंगे 1, तो आंसर क्या आ गया 0 0 1, ठीक है। तो इसलिए आंसर आएगा बच्चों, आंसर y इज इक्वल टू 0 0 1 ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसा अपन यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है फाइंड आउट आउटपुट सिग्नल ऑफ और गेट एंड एंड गेट फॉर ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी है, इसके लिए हमें और गेट एंड एंड गेट के आउटपुट सिग्नल फाइंड करने कैसे होंगे। तो देखो इसको भी सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों इसमें ये ए एंड बी है, पहले इसको 0 1 0 1 की फॉर्म में लिख लें। तो मैं देखो ये लो वोल्टेज है मतलब 0, हाई वोल्टेज 1 हाई वोल्टेज 1, फिर लो वोल्टेज 0 0 0, फिर ये 1, फिर ये 0। इसको भी लिखें, ये लो वोल्टेज है 0 फिर 0, फिर ये हाई वोल्टेज 1 1, फिर लो वोल्टेज 0, फिर हाई 1 1, फिर ये 0। इससे पहले अपन ने 0 1 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और जो और गेट में अपन जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी, y इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी होता है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी करना है, तो 0 प्लस 0 0, ठीक है, ये लिख दिया 0। अपन जानते हैं और गेट में क्या होता है, और गेट में सोचो, और गेट में जहां पे दोनों ही 0 हैं तो ही रिजल्ट 0 आता है, अदरवाइज 1 आता है। दोनों ही क्या होना चाहिए 0, तो दोनों 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये भी 0 आएगा, दोनों 0 और यहाँ पे ये 0 आएगा। जहां पे दोनों 0 है वहां पे क्या आएगा 1, अदरवाइज में क्या आएगा, सॉरी जहां पे दोनों 0 है वहां तो क्या आएगा 0, अदरवाइज क्या आएगा 1। तो अदरवाइज में सब जगह 1 रख दो, यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। बस अब यहाँ पे हम इसकी टेबल बना लेंगे इसके सिग्नल। तो 0 को लो वोल्टेज दिखा दो, 1 को हाई वोल्टेज, ठीक है, इस तरह से ये जाएगा इसका, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है y इज इक्वल टू a डॉट बी। तो एंड गेट में a डॉट बी करना है, तो a डॉट बी में क्या होता है बेटा, जब दोनों ही 1 हैं तो ही 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है। तो पहले देखें दोनों ही 1 कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों 1, यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। और दोनों 1 कहाँ पे है, दोनों 1 ये रहे, दोनों 1 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। जहाँ दोनों 1 है वहाँ पे तो 1 आएगा, अदरवाइज में क्या आएगा 0, अदरवाइज हम सब जगह 0 रख दो, अदरवाइज सब जगह 0 कर दिया, ये लो। अब यहाँ बना दो सिग्नल, तो जहाँ पे 0 यहाँ पे लो वोल्टेज दिखा दिया, 1 को दिखा दिया हाई वोल्टेज, 0 को लो वोल्टेज दिखा दिया, 1 को हाई वोल्टेज, इस तरह से ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ये आ गया एंड गेट का रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह अपन ने ये बेसिक गेट के बारे में देखा और बेसिक गेट से रिलेटेड अपन ने ये 2-3 क्वेश्चन देख लिए जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम का यूज हो रहा था, ठीक है। अब आगे बच्चों बेसिक गेट के बाद अपन देखते हैं इसके अंदर अब यूनिवर्सल गेट्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, ठीक है, आपको बताए थे 2 होते हैं यूनिवर्सल गेट। देखिए हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, बाय विच वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल बेसिक गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। तो 2 होते हैं यूनिवर्सल गेट, एक तो होता है बेटा नॉर गेट। फर्स्ट अपन देखें यहाँ पे नॉर गेट के बारे में, ठीक है। नॉर गेट देखिए, नॉर गेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं और गेट प्लस नॉट गेट, और गेट प्लस नॉट गेट का रिजल्टेंट इसको हम बोलते हैं नॉर गेट, ठीक है, और गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है। इसको इस टाइप से हम समझ सकते हैं, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर और गेट प्लस नॉट गेट की फॉर्म में, मतलब इस तरह से ये और गेट, ठीक है, इसके आगे फिर क्या बताइए एक नॉट गेट है, ये नॉट गेट, इस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मींस इस तरह से हम समझ सकते हैं इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर ही होता है, इस तरह से एक और गेट और एक नॉट गेट, ठीक है। ये ए एंड ये बी है, ठीक है। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक अपन ने और गेट बनाया, इसके आगे एक बबल लगा दो, इस तरह से बबल लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा एक नॉर गेट। तो नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, इस तरह से वाई, यहाँ पे ये वाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वाई इज इक्वल टू ए, ये देखो यहाँ पे कौन सा गेट है, और गेट। तो इस और गेट की वजह से यहाँ रास्ते में क्या मिलेगा आपको, इस जगह ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे एक नॉट गेट है, उस नॉट गेट क्या करता है, एक बार अप्लाई करता है, यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस बी,
होल बार। यहाँ पे इस नॉट गेट का जो इसे नॉर गेट का जो रिजल्ट है क्या बनता है, ए प्लस बी होल बार की फॉर्म में, ए प्लस बी होल बार ये बन रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें इसमें ये तो हो गया नॉर गेट। अब इस नॉर गेट के लिए इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी, इसकी ट्रुथ टेबल देखो यहाँ पे इसके लिए अपन ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें यहाँ पे इस तरह से, ये ए एंड ये बी एंड ये वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार की फॉर्म में अपन इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रुथ टेबल कि बेटा 0 1 सॉरी पहले 0 0 ले 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बनेगा ट्रुथ टेबल, यहाँ पे ये क्या है नॉर गेट, क्या होता है नॉर गेट, और गेट प्लस नॉट गेट मीन्स यहाँ पे जो और गेट का रिजल्ट आया था उसका उल्टा। और गेट में क्या बताया था आपको मैंने, और गेट बताया था आपको मैंने, मतलब ये एडिशन से मिलता जुलता है और गेट। और उसमें क्या था बेटा, अगर दोनों 0 होते हैं तो रिजल्ट मिलता है 0, अदरवाइज क्या मिलता है 1। 0 0 होने पे 0 मिलता है अदरवाइज 1, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ 0 0 होने पे तो क्या मिलेगा 0 सॉरी 1, 0 0 होने पे तो क्या मिलेगा 1 अदरवाइज मिलेगा 0। तो 0 0 होने पे तो मिलेगा 1 अदरवाइज क्या मिलेगा 0। इस तरह अपन समझ सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी करने पे जैसे a प्लस बी करते हैं 0 प्लस 0 0 होता है उसका उल्टा 1, 0 प्लस 1 1 होता है उसका उल्टा 0, 1 प्लस 0 1 होता है उसका उल्टा 0, 1 प्लस 1 1 होता है उसका उल्टा 0। इस टाइप से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर गेट। ठीक है, अब इसकी हेल्प से बेसिक गेट्स कैसे बनाते हैं, देखिए बेटा बेसिक गेट्स यूजिंग हम देखें नॉर गेट, बेसिक गेट्स यूजिंग नॉर गेट। इस नॉर गेट की हेल्प से बेसिक गेट्स क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसमें नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट कैसे बनाते हैं, देखिए नॉट गेट कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे इसमें ये जो और गेट है, ठीक है और गेट में इन दोनों इनपुट्स को अगर अपन शॉर्ट सर्किट कर दें, आपस में मिला दें, मतलब कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे अपन ने इसके दोनों इनपुट्स को आपस में मिला दिया, ये आगे नॉर गेट है ही सही, ये नॉर गेट, इसके दोनों इनपुट्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया इस तरह से ए, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट अपने आप में एक नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। मीन्स ये पूरा अपने आप में एक नॉट गेट है। क्यों है नॉट गेट, अभी देखते हैं, समझते हैं बच्चों कैसे नॉट गेट ये पूरा एक नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बेटा, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इधर ए है, तो यहाँ पे इधर से इधर भी ए जाएगा, इधर से भी क्या जाएगा ए, इधर से भी ए, इधर से भी ए। अब यहाँ पे आपको वाई जो मिलेगा इस जगह वाई, इस y की वैल्यू क्या होगी, ये कौन सा गेट है बेटा, नॉर गेट। नॉर गेट करता है पहले आने वालों को दोनों को ऐड करता है, फिर ऊपर होल बार लगाता है। आने वाले कौन है ए, तो पहले ए को इसने ऐड किया, फिर ऊपर क्या लगा दी होल बार। अब बेटा ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए और बार तो लगी है, तो y इक्वल टू क्या आ गया ए बार। तो हम देखते हैं यहाँ पे नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां पे y इक्वल टू ए बार मिलता है और आ ही रहा है ए बार, तो y इक्वल टू ए बार, मतलब इस तरह से नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब बेटा उसके बाद अपन देखें इसके अंदर, ये तो नॉट गेट हो गया, नॉट गेट के बाद सेकंड अपन देखें इसमें और गेट, सेकंड अपन देख रहे हैं और गेट। इसकी हेल्प से अपन और गेट कैसे बनाते हैं, देखिए अब बच्चों दो नॉर गेट को एक के बाद एक जोड़ दें, नॉर गेट्स को एक के बाद एक जोड़ दें तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, और गेट। कैसे, देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस तरह से ये दो इनपुट्स हैं ए एंड बी दोनों इनपुट्स हैं, ये पहले अपन ने क्या लगाया इसके अंदर नॉर गेट, ये एक नॉर गेट है, इस तरह से नॉर गेट है। उसके बाद फिर हमने आगे इसके आगे एक शॉर्ट सर्किट करके, ये शॉर्ट सर्किट करके एक अदर नॉर गेट जोड़ दिया, एक अदर नॉर गेट, शॉर्ट सर्किट करके अदर नॉर गेट जोड़ दिया। तो ये अब ये जो रिजल्टेंट में ये जो बनेगा ये अपने आप में एक और गेट बनेगा। क्यों बनेगा और गेट, चलो उसको चेक करते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। ये कंप्लीटली ये डॉटेड ब्लॉक दिखा रहा हूँ, कंप्लीट ब्लॉक एक किसको शो कर रहा है, ये कंप्लीट ब्लॉक शो कर रहा है एक और गेट को। कैसे, चलो देखते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके अंदर ये ए और ये बी है, इधर बीच में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इस जगह ये मिलेगा, ये नॉर गेट का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी होल बार, ये ए प्लस बी होल बार है, क्या ये ए प्लस बी होल बार। उसके आगे देखिए इस तरह से एक शॉर्ट सर्किट का नॉर गेट लगा हुआ है, और अपन जानते हैं शॉर्ट सर्किट का नॉर गेट होता है ये अपने आप में एक नॉट की तरह बिहेव कर रहा होता है, और नॉट गेट का काम क्या है, आने वाले के ऊपर बार लगाना। इसके ऊपर आने वाला है, इस पे एक बार तो लगी है, एक बार से और लग जाएगी, मतलब ए प्लस बी बार सी एक बार और लग गई है लो। अब डबल बार, जब बच्चों डबल बार होती है तो आपस में कैंसिल आती है, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। तो आप देखिए रिजल्टेंटली ये सर्किट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बेटा, ये ए प्लस बी को मिस और गेट को शो कर रहा है। क्लियर, ये तो अपन देख लिया इसमें। चलो ये और गेट, अब इसकी हेल्प से अपन देखें, इसकी हेल्प से अपन तीसरा बना रहे हैं एंड गेट। ठीक है, तीसरा अपन बना रहे हैं एंड गेट, कैसे बनाते हैं देखिए, थर्ड एंड गेट। इसकी हेल्प से अपन एंड गेट कैसे बनाएंगे इसको समझे बच्चों।
अब यहाँ पे इसमें एंड गेट बनाने के लिए हमें 3 गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 नॉर गेट्स की। देखिए इस तरह लगाते हैं 3 नॉर गेट्स, ठीक है। पहले तो यहाँ पे इस जगह एक तो ये लगा दिया नॉर गेट, इस जगह ये रहा, एक यहाँ लगा दिया नॉर गेट शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में, एक ये लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ से रिजल्ट आएंगे, इन दोनों को नेक्स्ट नॉर गेट में इंसर्ट करेंगे इस तरह से, ये नेक्स्ट नॉर गेट इस तरह से। अब ये सर्किट बन रहा है बच्चों, ये सर्किट किसको शो कर रहा है, एक एंड गेट को शो कर रहा है। कैसे, चलो भी देखते हैं। ये कंप्लीट जो सर्किट है एक एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये जो कंप्लीट ब्लॉक है ये एक एंड गेट है। कैसे, चलो देखते हैं सॉल्व करके। कंप्लीट ब्लॉक एंड गेट कैसे है, देखो। अब बेटा आप इसके अंदर यहाँ पे इसमें ये इधर से ए, देखिए ए किस में आ रहा है, एक शॉर्ट सर्किट वाले नॉर गेट में, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ए बार, ठीक है। ऐसे ही इधर से ये शॉर्ट सर्किट वाले एंड नॉर गेट में बी आ रहा है, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बी बार। अब बेटा यहाँ पे इसमें ये एक नॉर गेट है, नॉर गेट क्या करता है, आने वालों को पहले ऐड करता है, फिर एक होल बार लगा देता है। तो आने वाले कौन है, ये दोनों, इन दोनों को पहले ऐड करेगा, ये लो, फिर इस पे होल बार लगा देगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करें, इस जगह ब्रेक द बार एंड चेंज द सिंबल, डी मॉर्गन थ्योरम लगा रहे हैं। इस बार को आपने ब्रेक कर दिया और प्लस को डॉट बना दिया, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम बार, ब्रेक द बार एंड चेंज द सिंबल, देखिए ये होल बार थी, इसको ब्रेक कर दिया, अंदर प्लस को डॉट में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे डबल बार है तो कैंसिल आएगी, ए बनेगा, ये डबल बार कैंसिल होगी, बी बनेगा, तो क्या आ गया, ए डॉट बी। तो रिजल्ट एंडली किसके बिहेव कर रहा है, ए डॉट बी की तरह, मतलब एंड गेट की तरह। मींस इस तरह से 3 नॉर गेट का यूज करेंगे, क्या बन जाएगा, एक एंड गेट बन जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही अब अपन देखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे सेकंड नैंड गेट। तो ये तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में, नॉर गेट के बारे में। देखिए अब देख रहे हैं नैंड गेट। सेम इसी वे में हमें नैंड गेट समझना है। जैसे बच्चों नॉर गेट क्या था, नॉर गेट था यहाँ पे किसका, और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही जो नैंड गेट है ये किसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, एंड प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर सेम टू सेम इसी तरह से देखते हैं, जैसे यहाँ पे और प्लस नोट था, ये और प्लस नोट बना दिया, यहाँ पे एंड प्लस नोट बनाएंगे, तो सेम उसी को देखते हैं इस तरह से। ये एक एंड गेट बना दिया, उसके आगे क्या बन जाएगा, ये एक नॉट गेट, ठीक है। ये नॉट गेट बन गया। इधर से ये ए एंड बी इसमें इंसर्ट हो रहे हैं, ए एंड बी। बेटा ये जो कंप्लीट ब्लॉक है, ये कंप्लीट ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड गेट को। ये नैंड गेट को, कंप्लीट ब्लॉक एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो जैसे अपन समझ सकते हैं, इधर से बेटा यहाँ पे ए एंड बी इंसर्ट हो रहे हैं, यहाँ क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी। अब ए डॉट मिलेगा, ये इधर किसमें इंसर्ट हुआ है, नॉट गेट में। नॉट गेट क्या करता है बच्चों, इस पे एक बार, यहाँ पे इन दोनों पे एक बार अप्लाई कर देगा, ठीक है। और इस तरह से ये y जो मिलेगा, y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे नॉट गेट का काम है बार अप्लाई करना, तो ए डॉट बी इसमें इंसर्ट हो रहा था, इस पे एक बार अप्लाई कर दी, तो उसका रिजल्ट क्या है, ए डॉट बी बार, ठीक है। तो मतलब इसको इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, और ये तो इंटर स्ट्रक्चर हो गया, उसको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए इस तरह से यहाँ पे एक एंड गेट बनाया, इसके आगे अपन ने बबल लगा दिया, तो ये बबल लगाने पे ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नैंड गेट को। तो ये नैंड गेट है, नैंड गेट में क्या रहा है, y इक्वल टू ए डॉट बी बार, इसका रिजल्ट बनता है ए डॉट बी बार, ठीक है। अब बेटा इसकी ट्रुथ टेबल अपन देखें, ट्रुथ टेबल जैसे हमारा यहाँ भी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी y इक्वल टू ए डॉट बी होल बार, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे इन सभी पॉसिबिलिटी के लिए अपन देखें क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे करना है ए डॉट बी, फिर उसका बार करना है, मतलब पहले गुणा करना, मल्टीप्लाई करना है, उसका उल्टा करना है। तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, उसका उल्टा कर देंगे 1। 0 इंटू 1 कितना होता है, 0, इसका उल्टा कर देंगे 1। 1 इंटू 0 0, इसका उल्टा कर दें 1। 1 इंटू 1 1, इसका उल्टा कर दो 0, ठीक है। ये क्या हो गया, किसका नैंड गेट का रिजल्ट। जैसे अपन ने कहा एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों 0 होते, जब दोनों 1 होते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। तो नैंड गेट में क्या होगा, जब दोनों यहाँ पे 1 होंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0, ठीक है। तो उसका उल्टा आ रहा है यहाँ पे एंड गेट का उल्टा, ठीक है। ये बन रहा है रिजल्ट। अब बेटा इसकी हेल्प से अपन देखें सभी बेसिक गेट्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो देखो उधर यहाँ पे देखने आ रहे हैं, ऑल बेसिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट की हेल्प से बच्चों सही बेसिक गेट्स कैसे बनाएंगे, ये अपन देखने जा रहे हैं, बेसिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट। तो देखिए फर्स्ट अपन देखें नॉट गेट। फर्स्ट नॉट गेट में करना बच्चों, देखिए नॉट गेट के अंदर जैसे यहाँ पे अपन ने ये नॉट गेट बनाया था, कैसे किया था, दोनों इनपुट को अपन ने शॉर्ट सर्किट कर दिया था। यहाँ भी दोनों इनपुट को अपन शॉर्ट सर्किट कर दें, ठीक है, नॉट गेट बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए
यहाँ पे ये दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट दिया, ये एक नैंड गेट है ही सही, नैंड गेट में दोनों इनपुट्स को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, एक नॉट गेट बन जाता है ये, ठीक है। मींस ये कंप्लीट जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक नॉट गेट को शो कर रहा है, नॉट गेट को शो कर रहा है, ठीक है। कैसे शो कर रहा है उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये y इक्वल टू ए, वाई इक्वल, देखो यहाँ पे इधर से ये बच्चों यहाँ पे ये a है, इधर भी a आएगा, इधर भी a आएगा। अब ये नैंड गेट क्या करता है, पहले दोनों को डॉट करता है, फिर यहाँ पे होल बार अप्लाई करता है, आने वालों को पहले डॉट करेगा फिर होल बार अप्लाई करेगा। जैसे देखा था अपन यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे ये नैंड गेट में a डॉट बी होल बार में जो आने वाले हैं उनको पहले डॉट करेगा फिर होल बार अप्लाई करता है। अब बेटा आप देखें a डॉट a का बनता है a, और इसका a का बार कर दो, क्या बन गया यहाँ पे a बार, मीन्स क्या बन गया ये नॉट गेट, ठीक है। क्योंकि इनपुट में a आ रहा है, आउटपुट में a बार मिल रहा है, मीन्स एक नॉट गेट के लिए वर्क कर रहा है। सेकंड अपन देखें, सेकंड इसकी हेल्प से बनाना है एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट बनाना इसकी हेल्प से कैसे बनाएंगे, देखो बच्चों यहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ पे जब दो नोर नोर को अपन ने श्रेणी में मतलब सीरीज में कनेक्ट किया था, क्या बन गया था और गेट। ऐसे ही दो नैंड नैंड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे एक एंड गेट बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से हमें देखना है, दो को कनेक्ट करना है सीरीज में, मतलब इस तरह से ये एक ए एंड ये बी है, ठीक है। ए एंड बी इसको अपन ने अप्लाई किया किसमें, एक नैंड गेट में। इसके बाद अपन ने यहाँ पे इस तरह से एक शॉर्ट सर्किट फॉर्म में अदर नैंड गेट अप्लाई कर दिया, ये अदर नैंड गेट। अब यहाँ जो रिजल्ट बन रहा है सर्किट, रिजल्टेंट सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एक एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह। मतलब कंप्लीट जो ब्लॉक है ये कंप्लीट ब्लॉक एक एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। चलो कैसे देखते हैं एक बार कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों। देखिए इधर यहाँ पे इसमें इधर यहाँ से ए एंड बी इंसर्ट हुए हैं, तो पहले कौन सा गेट है ये एंड गेट, नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है, आने वालों को डॉट करता है, ठीक है। डॉट करके फिर इस पे क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, होल बार। तो ए डॉट बी करके इसने होल बार अप्लाई कर दिया। फिर अब यहाँ जो ये किसमें इंसर्ट हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है एक नैंड गेट में जो कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट की फॉर्म में अगर नैंड गेट है तो ये अपने आप में एक नॉट की तरह बिहेव कर रहा है। मीन्स यहाँ पे जो इसमें इनकमिंग है ये इस पर एक बार अप्लाई कर देगा, एक बार तो ही सही, एक बार और लग जाएगी, डबल बार हो जाएगी इस तरह से। अब डबल बार आपस में कैंसिल हो जाती है तो क्या बन जाएगा ए डॉट बी। तो इनपुट में ए बी थे, आउटपुट क्या मिल रहा है ए डॉट मिल रहा है, मींस रिजल्टेंट एक एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे बच्चों अब इसकी हेल्प से बनाना है और गेट, इसकी हेल्प से बनाना है और गेट। तो कैसे बनाएंगे और गेट, और गेट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे 3 गेट्स का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने 3 गेट्स का यूज किया था, यहाँ भी 3 गेट्स का यूज करेंगे। किस तरह से, देखिए 3 गेट्स अपन काम में लेना है, ठीक है। फर्स्ट गेट अपन ने इस तरह शॉर्ट सर्किट की फॉर्म में लगा दिया, नैंड गेट, ठीक है। सेकंड भी अपन ने यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट की फॉर्म में लगा दिया, नैंड गेट, ठीक है। ये नैंड गेट शॉर्ट सर्किट की फॉर्म में। फिर यहाँ से जो इधर से ये ए इस पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इधर से यहाँ पे ये इसमें बी इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से जो आउटपुट है इन दोनों को अपन ने किस में इंसर्ट कर दिया, एक अदर एंड गेट, नैंड गेट में इंसर्ट कर दिया इस तरह से। अब ये जो कंप्लीट सर्किट है, ये कंप्लीट सर्किट एक और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, चलो चेक करते हैं। यहाँ बच्चों ये कंप्लीट ब्लॉक एक और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो चलो कैसे कर रहा है चेक करते हैं। यहाँ बच्चों देखो इधर से ए, इधर से ए एक शॉर्ट सर्किट वाले नैंड गेट में है तो क्या मिलेगा ए बार, इधर से बी, यहाँ मिलेगा आपको बी बार। ये दोनों किसमें इंसर्ट हो रहे हैं, इसके अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब इंसर्ट हो रहे हैं तो इसके अंदर y इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ये एक नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, आने वालों को पहले डॉट करता है फिर होल बार अप्लाई करता है। तो आने वाले एक तो ए बार है और एक बी बार, इनको पहले डॉट किया फिर इस पे होल बार अप्लाई कर दी। अब लगा दें बच्चों डी मॉर्गन थ्योरम, किससे क्या होता है, ब्रेक दी बार एंड चेंज। सिंपल, ये बड़ी बार दिख रही है उसको ब्रेक कर दो, ठीक है, और डॉट को प्लस कर देंगे तो ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ से अपन देखते हैं ए डबल बार कैंसिल होगी, क्या आएगा ए, बी डबल बार कैंसिल होगी, बी आ गया तो ए प्लस बी। तो हमने देखा आउटपुट क्या मिला, ए प्लस बी, जो कि एक और गेट का आउटपुट है। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं, इस तरह से 3 नैंड गेट कनेक्ट किए, क्या बन गया, एक और गेट बन गया, ठीक है। चलो इस पे एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों कुछ इस तरह से, यहाँ बच्चों आपको इसके अंदर एक सर्किट दिखा रखा है, इसे हमें आउटपुट फाइंड करना है, वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए आउटपुट क्या होगा, देखो इस तरह से यहाँ पे ये गेट्स हैं, एक तो नैंड गेट यहाँ लगा रखा है, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट होके एक नैंड गेट यहाँ लगा रखा है इस जगह, ठीक है, एक नैंड गेट यहाँ लगा रखा है इसमें। फिर आगे इसका रिजल्ट आ रहा है, इसको हम आगे इंसर्ट कर रहे हैं इस तरह से, ये मतलब टोटल इसके अंदर 4 नैंड गेट हैं, कुछ इस तरह से नैंड गेट्स, देखिए इस तरह से ये 4 नैंड गेट्स हैं,
ये ए एंड ये बी और ये y। यहाँ बच्चों इस a की वैल्यू आपको दे रखी है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। ये आपको वैल्यू a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे आपको y फाइंड करना है, y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी, वैल्यू ऑफ y, ठीक है। y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है हियर, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y आपको फाइंड करना है हियर, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। y की वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी, तो बेटा a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। चलो यहाँ इस डायग्राम में ही सॉल्व करते हैं इसको। क्या सॉल्व करेंगे डायग्राम में, यहाँ देखिए इधर से a इज इक्वल टू 0 है, 0 यहाँ से इधर जाएगा, 0 यहाँ से इधर भी आएगा। ये b इज इक्वल टू 1 है, ये b यहाँ से 1 इज इक्वल टू b 1 यहाँ आएगा इधर 1, ठीक है। एंड बच्चा यहाँ पे 1, ये 1 यहाँ आ गया और यहाँ से 1 यहाँ आता हो, यहाँ भी आएगा 1। अब नेंड गेट है, नेंड गेट क्या करता है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करता है फिर इसका उल्टा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले 0 इंटू 1 को डॉट करेंगे, क्या आएगा 0, उसका उल्टा कर देंगे 1, यहाँ मिलेगा 1, ठीक है। अब यही 1 यहाँ से होकर इधर भी आ रहा है 1, ये 1 यहाँ से होता है इधर भी आ रहा है 1। अब देखिए इस नेंड गेट में वापस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1 कितना हो गया 0, इसका उल्टा कर देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 इंटू 1 करेंगे 1, उसका उल्टा कर देंगे 0 आ जाएगा। अब ये 1 यहाँ पे इधर आ गया, ये 0 यहाँ पे इधर आया। अब यहाँ पे y क्या करता है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेगा, पहले तो 1 इंटू 0 करेगा, फिर उस पर बार अप्लाई कर देगा, तो 1 इंटू 0 क्या होता है बेटा 0, इसका होल बार कर देंगे, कितना बन गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह अपन ने दोनों को डॉट करके फिर उसका उल्टा करना होता है, ऐसा अपन समझ सकते हैं y इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इस तरह से बच्चों, एक इसकी डायग्राम थी, इसकी ट्रुथ टेबल पूछी गई थी, ट्रुथ टेबल क्या है। तो ट्रुथ टेबल के लिए क्या करना है बच्चों, पहले जो फर्स्ट जो इनपुट वैल्यूज है ए एंड बी वो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट वैल्यू सब में क्या होती है 0 0 होती है, जैसे यहाँ पे 0 यहाँ 0, तो 0 0 ले लो, उसके लिए आंसर चेक करो क्या आ रहा है। फिर एक बार यहाँ पे 0 एंड 1 ले लो, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है। तो दो ऑप्शन चेक से पता चल जाता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी ट्रुथ टेबल मिलती जुलती है, उससे अपन आंसर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपन यहाँ पे देख लेंगे कौन सी ट्रुथ टेबल मैच कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको पूरा सोल्व करना ना बैठे सर्किट को, आप केवल ट्रुथ टेबल के ए एंड बी की वैल्यूज को रख के चेक करें कौन सा बेस्ट मेथड बने, मतलब कौन सा ऑप्शन मोर करेक्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पे अब देखें, इसके बाद नेक्स्ट अपन गेट पढ़ेंगे, यूनिवर्सल गेट हो गए, उसके बाद देखते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव गेट्स। तो देखिए अरे बच्चों नेक्स्ट अपन देखें एक्सक्लूसिव गेट्स, ठीक है। एक्सक्लूसिव गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स अब होता है, दो होते हैं एक्सक्लूसिव गेट, एक तो होता है एक्स और गेट और एक एक्स नॉर गेट। फर्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा एक्स और गेट। एक्स और गेट इसको हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं सिंपल एक्स और गेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और गेट एक ही बात है, एक्स और गेट, ठीक है। ई एक्स लिख दो या सिंपल एक्स, एक्स और गेट। एक्स और गेट क्या होता है बच्चों, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है एक्स और गेट का, ठीक है। और गेट के आगे हम यहाँ पे दो कर्व मतलब शो करते हैं इस तरह से, यहाँ पे कर्व शो करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक्स और गेट है, यहाँ पे ये ए एंड ये बी, ये इनपुट्स, इसके इनपुट्स हैं ए बी। यहाँ जो हमें आउटपुट वाई मिल रहा है, ठीक है, इस वाई को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है ए, सर्किल के अंदर अपन प्लस शो करते हैं इस तरह बी, ये इसका सिंबल है। और इसकी वैल्यू होती है, ये होती है ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार प्लस ए बार, सॉरी ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये बनती है इसकी वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होती है और इसका सिंबल है प्लस शो करना है सर्किल के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या था बच्चों, इफ इनपुट्स इक्वल टू सेम, इफ इनपुट्स इज इक्वल टू सेम मतलब सेम इनपुट है, देन आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा आपको 0। सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा 0 आता है, ठीक है। अदरवाइज वाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अदरवाइज y इज इक्वल टू 1 ये ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसके इसी बेसिस के इन्फॉर्मेशन अपन देखें तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनती है कुछ ऐसे बनती है। यहाँ पे इसकी ट्रुथ टेबल देखिए ए बी एंड ये y इज इक्वल टू ये x और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे सेम इनपुट्स कौन से, एक तो ये दोनों इनपुट सेम दिख रहे हैं और एक ये सेम दिख रहे हैं, तो जहाँ पे इनपुट सेम है उसके लिए आउटपुट क्या आएगा 0, तो इसके लिए हमें 0 लिखना है, यहाँ भी 0 लिखना है, अदरवाइज में क्या जाएगा 1, ठीक है। इस तरह अपन फिल करते हैं, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, ठीक है। एक्स और गेट ऐसे बेटा, यहाँ पे एक्स और गेट के बाद अपन देखें एक्स नॉर गेट, सेकंड देखें एक्स नॉर गेट, तो एक्स नॉर गेट, ठीक है, इसको हम सिंपल इस तरह से शो कर सकते हैं, एक्स नॉर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, एक्स नॉर गेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके आगे एक बबल का साइन लग जाता है इसमें, मतलब पहले तो ये अपन ने क्या बनाया नॉर गेट, ये एक नॉर गेट है, इस तरह से इसमें आगे एक और कर्व लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स नॉर गेट। ये ए एंड ये बी इसमें इनपुट्स हैं,
ठीक है। अब बच्चों यहाँ जो y है, इस y के लिए जो सिंबल है हम यहाँ पे ए सर्किल के अंदर डॉट का यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये होती है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसका उल्टा है जस्ट, मतलब इफ इनपुट्स इज इक्वल टू सेम, इनपुट इज इक्वल टू सेम है तो उस केस में y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, y इज इक्वल टू मिलता है 1, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, अदरवाइज y इज इक्वल टू 0 मिलता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल अगर बनाए इसकी a b, ठीक है, यहाँ y इज इक्वल टू a सर्किल के अंदर डॉट फिर ये b, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे जहाँ सेम इनपुट्स हैं तो यहाँ पे सेम दिख रहा है और एक यहाँ पे जहाँ सेम है उसके लिए आउटपुट क्या आएगा 1, या गया 1, अदरवाइज में क्या जाएगा 0। तो इस तरह से देखा हमने, यहाँ जो वैल्यू आ रही है इसकी जस्ट अपोजिट फॉर्म में आ रही है, उल्टी आ रही है जस्ट, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे उल्टी वैल्यू मिल रही है तो हम कहते हैं दस, यहाँ पे ये जो अपन ने एक्स नॉर गेट बनाया है, एक्स नॉर गेट मीन्स ए डॉट बी का जो होल बार है, ये होल बार किसको शो कर रहा है, ए सर्किल के अंदर प्लस बी को, तो यहाँ पे जस्ट उल्टी वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पे 0 यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 0 1 1 0 है, यहाँ 1 0 0 1 है, जस्ट उल्टा है, तो यहाँ पे ये हम समझते हैं इसके इन्वर्टर की फॉर्म में, ठीक है। अब बच्चों इस गेट को अगर अपन शो करना चाहें यूजिंग बेसिक गेट्स, ठीक है, देखिए यूजिंग बेसिक गेट्स अपन इसको ड्रॉ करें, यूजिंग बेसिक गेट्स, यूजिंग बेसिक गेट्स अगर अपन यहाँ बनाना चाहें, देखिए फर्स्ट अपन बनाए एक्स और को, एक्स और, तो एक्स और को अपन बनाए बेसिक गेट्स के थ्रू, देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ठीक है, ए बार डॉट बी, तो यहाँ से उसको उल्टा शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, प्लस के लिए एक और गेट बनाया मैंने, और गेट, ठीक है, ये मैंने एक और गेट ड्रॉ किया, ठीक है। और गेट में यहाँ पे वाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये हमें चाहिए, ठीक है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। अब बेटा यहाँ पे देखो इधर से हमें यहाँ चाहिए, इधर से ए बार डॉट बी आना चाहिए और उधर नीचे क्या आना चाहिए एड होने के लिए ए डॉट बी बार, ठीक है। अब डॉट के हमें क्या चाहिए, एंड गेट, तो हमें इसके लिए एंड गेट यहाँ पर एंड गेट बना दिया है, एंड गेट, ठीक है, ये एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट में एक तो चाहिए इधर से हमें ए बार और यहाँ से क्या चाहिए बी, ऐसे यहाँ पे इधर हम एक एंड गेट दिखा दें, एंड गेट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक तो चाहिए ए और एक चाहिए बी बार, ठीक है, यहाँ में एक तो चाहिए ए और एक चाहिए बी बार, क्लियर। अब बेटा आप देखो इस जगह यहाँ से, चलो इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं बी, ये लिख दिया मैंने बी, यहाँ लिख दिया नीचे ए बार, कोई दिक्कत नहीं, किसको कहीं भी शो कर लो ए बार, ठीक है। अब यहाँ से ये तो सिंबल आ गया बी का, ये तो बी आ गया, यहाँ से आ गया ए, ठीक है, ए, ये अब देखो यहाँ से बी हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम देखो इस तरह से ये ले रहे हैं, यहाँ पे नॉट गेट की हेल्प से यहाँ पे इसमें इंसर्ट करेंगे, नॉट गेट की हेल्प से, तो बी यहाँ पे किसमें क्या बन जाएगा, बी बार, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए यहाँ से ले जाए आगे इस तरह से, तो यहाँ पे इसमें एक नॉट गेट की हेल्प से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ए बार बन जाएगा। तो ये सर्किट किसको शो कर रहा है, पूरा एक्स और गेट को, किसको बेटा, एक्स और गेट को। ऐसे ही सेकंड अपन देखें, सेकंड एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट बनाना है, तो एक्स नॉर गेट के लिए क्या था रिजल्ट, ये था एक्स नॉर गेट का, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे उल्टा बनाना सोचेंगे, पहले लास्ट में कराएंगे और गेट लगाएंगे, और गेट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार हमें चाहिए, ठीक है। आगे सुन, तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इधर से क्या मिलना चाहिए, ए डॉट बी आना चाहिए इधर से, और इधर से क्या आना चाहिए, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक एंड गेट, यहाँ पे एक एंड गेट चाहिए, ठीक है। एंड गेट में क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए और एक बी चाहिए, तो ये ए और एक बी मैंने शो कर दिया, इधर से आ रहा है ए, इधर से आ रहा है बी, ये ए एंड बी, ठीक है। और इसके आगे नीचे यहाँ जो एक अदर एंड गेट है, ठीक है, इस अदर एंड गेट में, इस अदर एंड गेट में हमें क्या चाहिए, तो ए बार चाहिए और एक बी बार चाहिए, एक चाहिए ए बार और एक चाहिए हमें बी बार, ठीक है। अब बेटा आप देखो ये ए, इस ए से नीचे उठा रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं और नॉट गेट से क्या मिल जाएगा हमें, ए बार, नॉट गेट से हमें ए बार मिल जाएगा। फिर ऐसे यहाँ से बी को नीचे लेके आए और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दें तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, बी बार। तो इस तरह से ये सर्किट को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्स नॉर गेट को, जिसकी हमने किससे बनाया बच्चों, यूजिंग बेसिक गेट्स। तो बेसिक गेट की हेल्प से अपन ने क्या बना लिया, एक्स नॉर गेट बना लिया, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर EMW एंड कम्युनिकेशन के बारे में। इसको कल आपको मैं मॉड्यूल समझाऊंगा, तो आप साथ में मॉड्यूल लेके बैठना, ठीक है। उसको मैं हिंट आपको दे दूंगा, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीज काम की है, उसको अपन एक ब्रीफ में शॉर्ट में समझ लेंगे 1 घंटे में, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना होते हैं, कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।